पे मुझे एक बहुत रियलाइज़ेशन हुई। जो जैसे आपने हमें फैक्चुअली समझाया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो उसमें भी इतनी इनकम्प्लीशंस है। हमारा चाहे प्लेज़र हो या रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, वो भी वहीं से है जहाँ पे हमारा वेस्ट मटीरियल आता है। तो एक तरीके से रब की ये स्टेटमेंट भी है कि तुम अभी इतने भी बड़े कोई वो नहीं हुए हो, अभी भी एक तरीके से स्टेटमेंट ही है कि तुम अपनी लिमिट में रहो, अपनी औकात में रहो। इतना डिस्टेंस है तुम्हारी, क्योंकि तुम भी एक क्रिएशन हो। तो मुझे एक हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हुए ये समझ आया है कि हमें कितना तौर तरीकों में रहना चाहिए, क्योंकि एज अ स्पीशीज, एज अ ह्यूमन बॉडी भी हमें काफ़ी चीज़ें फार फ्रॉम परफेक्ट हैं, और उसमें इतनी इनकम्प्लीशंस हैं। तो हमें ये नीवापन और रूल्स और रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम उसी ओबीडियंस और उसी ह्यूमिलिटी के साथ ही अपनी लिव जोड़ पाते हैं रब से, एकदम सच्चे दिल से। क्योंकि सिर्फ मुंह में रब 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 कहने से रब लिव तो नहीं जुड़ती ना, दिल तो नहीं जुड़ता ना। तो जो है वो दिल तभी जुड़ता है जब उसकी काइंड ऑफ शफा होती है। वो भी जुड़ता तभी है जब उसकी कृपादशी पड़ती है। हम जुड़ते भी उसी की मर्जी से हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मुंह में रब रब कहें तो हम जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी उसकी रजा होगी तो ही हम जुड़ेंगे। तो उसकी रजा में रहने के लिए हमें पहले उसकी बनाए हुए कानून, उनके उनके बनाए हुए महापुरुषों के बारे में जानना, समझना, उनसे उनके उनको रिस्पेक्ट करना, ये सब पूरा पार्ट ऑफ द प्लान है कि हम उनकी रजा में रहे। तो ये बस मेरी रियलाइजेशंस थी। गुड बच्चे, अच्छी बात है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं बेटे कि अगर हम ये सोचे ना कि जी सिर्फ रब रब करने से या रब रब कहने से तो रब ने मिलना नहीं है। रब ने तो अपनी मेहर से, अपनी मर्जी से अगर चाहेगा तो मिल जाएगा, नहीं अगर वो चाहता तो मैं तो चाहे 100 साल भी लगा रहूं, तो अगर उसने नहीं मिलना तो मुझे तो उसने मिलना को नहीं। मेरे ये 100 साल लगाने से कौन सा कोई फर्क पड़ जाना है। यहाँ आकर बहुत सारे लोग इस सोच पे जब पहुंचते हैं तो यहाँ आके धोखा खा जाते हैं। यहाँ इंसान की ठाठ के साथ फिर वो सैटन जो है वो एक विकट बन कर जाता है, एक चालाकी कर जाता है और बंदे से उसकी दशा छीन लेता है या रास्ता छीन लेता है, उसके साथ विकटनेस हो जाती है। रब के जो हमें असल में ये मैसेंजर और प्रॉफिट की ना लाइफ को एक सैंपल के तौर पे लेना होता है कि यार इन्होंने इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया। ये सिचुएशनल रिएक्शनल हमारे लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जी जब ये सिचुएशन थी तो फला मैसेंजर ने, फला प्रॉफिट ने, फला रब के बंदे ने इस तरीके से बिहेव किया था। अब जिस जिस तरीके पे एक मैसेंजर को या एक प्रॉफिट को रब की ओर से अगर कोई ब्लेसिंग मिली है तो वो वाले जितने भी मेथड होंगे या जितने भी वो एटीट्यूड हैं या वो बिहेवियर हैं या वो जो थॉट्स हैं, वो हमारे लिए रूल बन जाती हैं, प्रिंसिपल बन जाती हैं, आदेश बन जाती हैं, धर्म बन जाती हैं, दीन बन जाती हैं। उनको हमें फॉलो करके अपनी जिंदगी को ले जाना होता है। जब हमें ज्यूइशिज्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा चूंकि कथाएं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो हैं वो जूस में आए हैं। तो जूस इज्म के अंदर ना बहुत सारे महापुरुषों की स्टोरियां, इतनी शायद ही किसी और जगह पे या किसी और धर्म में हमें महापुरुषों की स्टोरियां मिलें या कथाएं मिलें जितनी ज्यूज में मिलती हैं। अब ज्यूज इज्म के अंदर एक स्टोरी ये मिलती है कि ये जो इजरायली हैं, इनको बनी इसराइल जो कहा जाता है, इनसे पहले को भी बनी इसराइल कहा जाता था। तो बनी इसराइल यानी कि इसराइल के बेटे, ये आगे जो है ना एक प्रॉफिट थे, उनका नाम इजराइल था, ये उनकी संतान सारी अपने आप को इजराइली कहती, इजराइल की औलाद या संतान। तो उसमें से एक इंसान था कि उसने कोई 350 साल जो है वो रब की पूजा करी। अब जो एंजल रब की तरफ से आसमानों से जमीन पे उतरते हैं और वो सिर्फ ये देखते हैं कि रब की पूजा कहाँ
कौन कौन से एरियाज में कौन कौन बंदा कर रहा है। तो एक दिन उसी एंजल के दिल में ये ख्याल आया कि जो सबसे ज्यादा सच्चे मन से और सबसे ज्यादा देर से रब की पूजा में जुटा हुआ है ना, मैंने उस बंदे को ढूंढना है। वो आया, उसने पृथ्वी पूरी घुमा फिरा, मुख्तलिफ देशों में मुख्तलिफ जगहों पे गया। बड़े बड़े उसने महापुरुष देखे कि अच्छा इसको 3 माह हो गए हैं, इसको 4 माह हो गए हैं, इसको 5 साल हो गए हैं, इसको 6 साल हो गए हैं, इसको 50 वर्ष हो गए हैं रब की पूजा में जुटे हुए। इसने इतने नागे किए हैं, इतनी छुट्टियां की हैं, इतने बंक मारे हैं, और इसने लगातार किया ये वो सारे आंकड़े डाटा इकट्ठा करते करते उसकी नजर जब उस बंदे पे पड़ी कि जो पिछले 300-350 वर्षों से किसी जगह पे बैठकर रब की पूजा किए जा रहा था, और पूरी फुल डिवोशन के साथ किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई डिवोशन में फर्क था, या उसे अपनी पूजा के सिले में कुछ दुनिया से कोई रिवार्ड चाहिए था, या दुनिया के अंदर उसे कोई अपनी महिमा या अपना चर्चा या कोई ऐसी चीज चाहिए थी। ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उसे अपने रब की रजा ही चाहिए थी। अपने रब की रजा ही के लिए वो ये चीज कर रहा था। अब ये बंदा लगा हुआ है, इस बंदे को देख के ये एंजल इसके पास बैठता है और कुछ समय तक उसे पूजा करते हुए देखता है। और जो हमारे पास तो कैमरे आज आए हैं ना, एंजल के पास तो हजारों करोड़ों साल पहले से कैमरे मौजूद हैं। जो भी उसने वो उसकी बंदे की वीडियो बनाई होगी, लेके गया रब के पास और जाकर रब को कहता, रब्बा ए देख, ए तेरा बंदा है, ये फलानी थां ते बैठा है, ते एनू इन्ने वर्ष हो गए ने, ए तेरी रजा दे विच राजी है, ते तेरी जनाब दिन रात पूजा कीते जा रहे। रब ने उस एंजल से कहा कि क्या तू जानता है कि इसका ठिकाना क्या है? क्या तुझे पता है कि इस बंदे का जिससे तू इतना मुतासर हुआ है, जिसको तू समझ रहा है कि ये दुनिया में सबसे अच्छा पुजारी है, सबसे बेस्ट पुजारी है, सबसे लॉन्गर टाइम से पुजारी है, तो क्या तू इसका ठिकाना जानता है? तो एंजल को फिक्र हुई, उसको ताज्जुब हुआ, उसने कहा नहीं रब्बा, मैं इसका ठिकाना तो नहीं जानता। तो रब ने कहा जा जरा उधर स्वर्ग और नरक में जाकर देखे कि इसका ठिकाना किधर है। इसने जाके उसका डाटा मारा, उसका नाम लिखा, और उसका वो आधार कार्ड का नंबर जब लगाया तो इसका नाम नरखियों में लिखा हुआ था कि ये नरखी है। उस एंजल को बड़ा शॉक हुआ, बड़ा सदमा हुआ, बड़ी परेशानी हुई कि यार ये क्या बात है कि जी इतने वर्षों से एक बंदा जो है ना, वो बगैर लालच के, बगैर किसी और चीज के, वो रब की पूजा में जुटा हुआ है, और रब ने उसका ठिकाना जो है नरक में लिखा हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? अब इस परेशानी के आलम में ना, इसका दिल ये चाहा कि यार मैं जाके ना उस बंदे को बताऊं जो इतने सालों से ये चीज कर रहा है, कि वो झल्ला ਐਵੇਂ ਖਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਖਪ ਲਿਆ ਤੇ ਖਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਖਪਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਜੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਖਪਣ ਡਿਆ। हम भी जैसे अभी ये सोचते हुए, बात करते हुए ये चीज कह रहे थे ना, कि आप पूजा करते रहे हो ना, तो सब कुछ रब की मर्जी से, रब अगर चाहेगा तो ऐसे होएगा, रब अगर चाहेगा तो ऐसे होएगा। इस तरह की थॉट के अंदर बहुत सारे डिट्रैक होने के रास्ते निकलते हैं। इन सारी थॉट्स के ऊपर भी पैरे बिठाने होते हैं, डीप सोच ले जानी होती है कि क्या इससे पहले ऐसी किसी थॉट से किसी का कोई नुकसान या किसी का कुछ वर्तमान के अंदर से अपना कोई लास्ट नुकसान तो नहीं कर गया। अब ऐसे ही ये जो बंदा था, इसके पास ये आता है एंजल, और आकर ना उसको बड़े सदमे के साथ, बड़े दुख के साथ कहता है, ओ पाजी छड्डो, एवें तुसी 350 साल तो रब। क्या हुआ यार, क्या होना है? ऐसे ऐसे मुझे रब ने भेजा था पृथ्वी पे, तो मैं जनाब आया था,
और मैंने तेरे से ज्यादा लंबे अरसे से रब की पूजा में बैठा हुआ कोई बंदा नहीं देखा। सबसे बेस्ट पूजा करने वाला तू था, सबसे ज्यादा अच्छी पूजा करने वाला तू था, सबसे ज्यादा प्यार के साथ रब को याद करने वाला तू था। तो मैं तो तेरे बारे में सोच के इतना वो खुश था कि रब को मैंने जाकर ये बताया कि रब्बा ऐसे जो है ना वो फलां जगह पे एक बंदा है और तेरी वो ऐसे पूजा कर रहा है। अब हुआ ये कि रब ने मुझे आगे से कहा कि जा जाके उसका जरा ठिकाना देख। तो यार मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है, मैंने जब तेरा ठिकाना देखा है तो तेरा तो ठिकाना नरक है। बस जो ही उस बंदे ने ये बात सुनी ना कि मेरा ठिकाना नरक है, तो उस बंदे ने पूजा वहीं छोड़ दी, पाठ वहीं छोड़ दिया, जप वहीं छोड़ दिया और उसने नाचना शुरू कर दिया। ये एंजल जो पहले रब की बात सुन के बड़े ताज्जुब में था ना, बड़ा हैरान हो रहा था ना, अब इसकी हैरानी और 100 गुना मल्टीप्लाई हो गई कि ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ है ना, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਨੱਚਣਾ शुरू कर ਦਿੱਤਾ है। अब एंजल को जब ताज्जुब बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको जाकर शोल्डर से पकड़ के हिला के कहता है पाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग नहीं किया, ਤੁਸੀਂ स्वर्गी नहीं जे, ਤੁਸੀਂ स्वर्ग च नहीं जा रहे हो, ਇਹ तेरी 300-350 साल ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, कोई गुड न्यूज सुनाई है? एडी भैड़ी खबर सुन के तो तुसी अगू नचना शुरू कर दिता है। तो उसने कहा मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, तेरे एक एक अक्षर की, एक एक शब्द की समझ आई है, ये तो मत सोच के मुझे समझ नहीं आई कि तूने क्या कहा है। तो उसने कहा फिर नाच क्यों रहा है? उसने कहा चले, मैं तो नाच इसलिए रहा हूं कि मेरे रब ने मुझे भुलाया हुआ नहीं, मेरे रब ने मुझे भुलाया हुआ नहीं है, मैं उसकी याद में हूं। इससे पहले मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं थी ना, मेरे पास तो कोई तसल्ली नहीं थी ना, मुझे कोई यकीन नहीं था ना कि मैं अपने रब की याद में हूं या नहीं हूं। अब तो रब का एंजल आके मुझे बता रहा है कि तेरा नाम फलां जगह पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रब ने मुझे किसी ना किसी खाते में रखा हुआ है, मैं रब के नोटेड हूं। तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। जब इस बंदे ने ये शब्द कहे ना, तो एंजल नाराज होके ना ढिला मुंह बना के ते वापस चले। पागल नौते जे ने 350 साल पूजा की है, जाना इन्हें फिर नरक दे विच ते नचण एवें डिया है। ये एंजल जब वापस जाता है ना रब के पास, तो रब फिर इसको बुला के कहता है अब जरा जाके ना जरा देख कि उसका अंजाम क्या है। ये फिर जाता है, उधर जाके डाटा मारता है, उधर भी डाटा मारता है। अब इसका नाम नरक में नहीं मिल रहा है इसको, बार बार उसका आधार कार्ड लगाता है और कंप्यूटर पे चेक करता है, तो उधर इसका नाम कोई, वो जो उधर एंजल है जो नरक पे ड्यूटी है, वो कहते हैं कि नहीं इधर तो इसका नाम नहीं है। स्वर्गियों में जाकर मारता है डाटा, तो ये स्वर्ग में टॉप ऑफ द स्वर्ग में इसका नाम लिखा हुआ, जो स्वर्गियों में सबसे ऊंचे लेवल पे होंगे ना, उधर इसका नाम लिखा हुआ। फिर जाता है रब की बारगाह, रब्बा ये इसका नाम अब नरकियों से निकाल के तूने स्वर्गियों में टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों लिखा है? उसने कहा चले तू जाकर उसको नरक की खबरें दे, तू जाकर उसको नरक की खबरें दे, नरक बताए कि तू नरकी है, तू तो नरक में जाएगा। मेरी तरफ से मिलने वाले नरक पे अगर वो इतना खुश हो जाए तो मैं रब हूं। एक बंदा मेरे से इतनी यारी लगाए, वो यारी में इतना आगे चला जाए कि मैं उसे नरक भी सुनाऊं तो वो झूमना शुरू कर दे, वो नाचना शुरू कर दे, ते पागला मैं ते रब हां, ते फिर मैनू रब कौन कहेगा जे मैं उन्होंने नरक च साड़ा। मैं उसनों ऐसे चीज दे उत्ते कि वो मेरे इस रजा दे उत्ते भी राजी सी कि मैं उन्होंने नरक च सुट रहा, वो इस चीज ते खुश सी, मैं उनकी ऐसे चीज दे उत्ते इन्ना खुश होके
ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो टॉप ਤੇ ਲੈ गया। मेरे बच्चे, ये जो इसको नरक की बात सुन के भी जो इतनी खुशी हुई थी, ये खुशी कहां से हुई है? ये कैसे आई है ये खुशी? क्या ये खुद से क्रिएट हो गई है, या इसको किसी वो होम्योपैथिक वाले ने कोई पुड़ी दे दी थी जो इसने निगल ली थी तो इसके अंदर आप वो चेंज आ गया, या इसको किसी ने कोई एलोपैथिक का कोई कैप्सूल दे दिया था या कोई इंजेक्शन लगा दिया था? ऐसा नहीं है। रब की रजा में राजी रहना इसको इसी 350 साल की पूजा करने से ही तो आया था। ये जो इसने 350 साल एक दर पे बैठ के लगाए थे ना, ये उसी का नतीजा था कि वो मोहब्बत के इस दर्जे पे चला गया था कि अब अगर आगे से आवाज आती है ना, जा जाना ते नरक च, वो उत्थे झूमना शुरू हो गया कि बस ठीक है, नरक भी ठीक। ये चीज नसीब किस चीज से हुई है? लगातार रब की तरफ जाने की कोशिश कर। हमारे ये रवाज है कि बहुत सारे लोग सूफीज्म में या हमारे ये जो पंडितिज्म है, इसके अंदर आकर इस थाट पे आकर डिट्रैक होते हैं और सेट से लग के भाग चलते हैं और रब के रास्ते से हट जाते हैं कि जहां उनको ये आता है तो जदों रब ने बख्शना ही रहमत दे नाल है ते भाजी एवें अमल करन दी जरूरत केड़ी है। यही ते काम एंजल ने ओनू जाके दस्सिया सी कि तू ते एवें खपी जा रहे हैं, तेनू 350 साल खपन दी लोड़ केड़ी, तेनू ते रब ने सुटना ही नरक च। हम इंसान बार बार ये सोचते हैं कि जदों रब पहले ही फैसला कर चुके हैं कि जनाब जिन्हों ने नरक च सुटना उन्होंने नरक च सुटेगा, जिन्हों ने स्वर्ग च सुटना उन्हें स्वर्ग च सुटना है। जदों रब नूं पहले तो ही पता है तो फिर सानू इत्थे एवें जमीन ते भेजण दा ते एवें इत्थे आण दा ते एवें इत्थे जब्बां च पैण दी लोड़ किहड़ी है? जे रब ने पहले तो ही फैसला कीता होया जो उन्हें सानू सुटना ही नरक च ते भाजी उन्हें सुटना ही नरक च, ते जे रब ने सानू स्वर्ग च सुटना तो उन्हें सुटना ही स्वर्ग च, ते एवें फिर असीं क्यों खपण डे? ये सोच ही शैतान की सोच है। यही सोच शैतान की थी। जिस वक्त शैतान ने सजदा नहीं किया था और रब ने ये कह दिया कि तू लानती है, मरदूद है, मेरे दरबार से निकल जा, तो इसने आगे से जो बात करी थी ना, इंसानों के लिए बहुत बड़ी लेसनिंग है। सैटन का आर्ग्यू क्या था? सैटन का आर्ग्यू ये नहीं था मेरे से भूल हो गई, मैं कैलकुलेशन कर बैठा, गलत अंदाजा लगा बैठा, मैं जिसको अपने से छोटा समझता था तेरी नजर में वो ऊंचा है, तो रब्बा मेरे से मिस्टेक होगी, तू मुझे माफ कर दे। ये आर्ग्यू नहीं किया सैटन ने। सैटन का आर्ग्यू क्या था? तो जिंदगी भर के लिए फेथ सेट हो जाता है। ये ऐसी चाबी है, मास्टर की है सैटन का आर्ग्यू कि जिंदगी भर के फेथ का कंट्रोल इस एक सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ है जो सैटन ने बोला था, मुझे तूने गुमराह किया। अपनी गुमराही का जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? रब को ठहरा। तूने मुझे गुमराह किया, अब तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं इस बंदे को, ये जो एडम है, इसको और इसकी आने वाली सारी संतान को नरक में लेकर जाऊंगा। ये चैलेंज कर दिया। हमें ये वर्डिंग क्यों नहीं जेन में रहती कि यार सैटन ने वर्डिंग क्या यूज करी थी रब के लिए? रब को ब्लेम दिया था, रब को जिम्मेदार ठहराया था। चाहे रब ही की तरफ से हुआ हो, रब की हिकमत से हुआ हो, रब की मर्जी से हुआ हो, एडम ने भी तो वो फल खा लिया था, जो भी वो गेहूं का दाना खाना था, या कुछ सेब कहते हैं, कुछ गेहूं का दाना कहते हैं कि जी इसके करीब मत जाना, ये मत खाइए। तो उनकी पत्नी के पास एक्चुअल तो सैटन ही गया था, जाकर इसने रब की कसमें खाई थी कि रब ने तो सिर्फ इसलिए आपको इसमें रोका है कि आप इंसान रहो ताकि आप मरते रहो, अगर आप ये फल खा लोगे तो आप कभी मरोगे नहीं, आप हमेशा रब के याद में हमेशा जिंदा रहोगे।
तो उसने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है, उसने कस्में खाई भी रब की। अब रब की कोई किसी के सामने कस्में खाए तो हर कोई आदमी विश्वास कर लेगा। उन्होंने उस पर विश्वास करते हुए वो दाना खा लिया। जब दाना खाया तो रब ने कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, स्वर्ग से निकल जाओ। एडम को और ईव को निकाल दिया। अब एडम और ईव ने क्या कहा था, इनसे भी तो गलती हुई ना, इनसे भी तो खता हुई ना। इन्होंने अपनी खता पे क्या जवाब दिया था, इन्होंने ये कहा था रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब्बा, हमने अपनी जानों पे, अपने आप पे जुल्म किया है। ये नहीं कहा रब्बा तूने हमें गुमराह किया, ये तो तेरी रचना, ये तो तेरी तरफ से था, ये सैटर्न को तो तूने भेजा था, ये तो सैटर्न की तरफ से जो कुछ हुआ है ये रब्बा तूने कराया है, ये तो सारा तेरी तरफ से परी प्लान्ड था, ये तो परी डेस्टाइन्ड था, ये तूने हमारे भाग्य में लिखा हुआ ऐसे था। ये शब्द एडम ने नहीं कहे हैं। एडम के शब्द के मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, यानी ये पाप मैं कीता है, ए गलती मैं कीती है, इंज नहीं किया रब्बा तू कराइए। रब्बा तेरे हुक्म के बगैर ते मैं हाथ भी नहीं ला सकता सी उसनू, तेरा हुक्म ना होता तो मैं उसको खा भी नहीं सकता था, तेरी हिकमत ना होती तो मैं इधर जा भी नहीं सकता। जो कुछ हुआ है उस सारे को अपनी झोली में डाल दिया, खुद अपने ऊपर। रब्बा ए गलती मैं कीती है, ए जुल्म मैं कीता है, ते जे तू माफ ना कीता ते मैं घाटे पाने वालियां दे विच हो जावांगा, मैं खसारे वालियां दे विच हो जावांगा, मैं लुटिया जावांगा। ये शब्द दोनों के आग का फेत बना जाए, सैटर्न के शब्द और एडम के शब्द, बस सारी जिंदगी और सारा फेथ इन दो सेंटेंसेस के गिर्द घूमता है। इन दो से आप सीख ले लें कि इसने क्या कहा है और इसने क्या कहा है, इसने क्या आर्ग्यू किया और इसने क्या आर्ग्यू किया। हालांकि हुआ तो सारा कुछ रब की तरफ से, रब की हिम्मत से बाहर तो नहीं थी कोई भी चीज। और जब हम ये कहते हैं कि रब हुक्म ना हो, रब की मर्जी ना हो, तो ये पता नहीं हिलता, अरे पता हिलता नहीं है तो एडम वो दाना कैसे खा सके। और रब तू वेटे जाके उन्हें खा लिया सी, रब तू तगड़ा हो गया सी, वो जाके रब तू ज्यादा पावरफुल हो गया सी, रब की मर्जी के खिलाफ जाके उन्हें ये चीजें कर लिया सन। जो कुछ भी हुआ उस गलती को, उस खता को एडम ने अपनी झोली में डालते हुए, कन्फेस करते हुए ये बात कही कि रब्बा ये मिस्टेक मेरे से हुई है, ये खता मैंने करी है, मैंने अपने नफ्स के ऊपर, जान के ऊपर जुला है, अब तू कृपालु है, तू दयालु है, तू कृपा करके दया करके मुझे ये माफ कर दे। ये दुआ थी एडम की। और उधर आर्ग्यू किया था सैटर्न का, तूने मुझे गुमराह किया है, हुण भाजे, हुण नस, हुण मैं तेरे नाल चलांगा, फिर ठीक है ना, हुण मैं तेरे नाल निबड़ांगा। तू मैनू जलील ते कर छड्या है ना, मैं तेरी करोड़ा अरबा साल इबादत की, पूजा की, तू मेरी इबादत का ख्याल नहीं किया, लज्जा का ख्याल नहीं किया, मैं इन्ना तेरी पृथ्वी के उत्ते मत्थे टेके कि एक चप्पा थां नहीं छड्डी, मैं तेरे सारे आकाश सज्जा नाल भर दिते, मैं तेरी इन्नी पूजा करन तो बाद भी तू मैनू गुमराह, तू मैनू हदायत नहीं देन दे। ये शब्द के बिलीव्स के इन दो थॉट्स के अंदर या तो एडम है और या फिर सैटर्न है। हमारे यहां आज भी एडम की और सैटर्न की थॉट्स ही चल रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर या इंसान एडम की थॉट पे सोचेगा या सैटर्न की थॉट पे सोचेगा, या अपने सारे गुनाहों का जिम्मेदार किसी दूसरे को ढूंढता फिरेगा, या अपनी सारी खताएं अपनी झोली में डाले। आज
भी जो डेस्टिनी को कोसते हैं, तकदीर को कोसते हैं, मुकद्दरों को कोसते हैं, भागों को कोसते हैं और फिर सारी चीजें रब पे डालने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये सारा कुछ रब दी तरफों है, रब दी मर्जी नाल है, रब कर रहा है, ये साडा की दोष है, इंज की होया जी, इंज की होया। ये सारे हैं एडम की औलाद, और एडम की औलाद, एडम की संतान, एडम के बच्चे, वो जब भी उनसे खता होएगी, जब भी उनसे मिस्टेक होएगी, जब भी उनसे गलती होएगी, जाने में हो या अनजाने में, अंधेरे में हो या रोशनी, छोटी या बड़ी, पता लगे या ना लगे, वो सारी खताएं हमेशा अपनी झोली में। वो तो नेकियां भी करते रहे ना, तो नेकियां करने के बाद भी ये क्लेम नहीं हम नेकियों के पहाड़े करते, वो नेकियों को भी अपनी खताएं बना के रब के दरबार में जाते हैं कि रब्बा ये जो मैंने नेकियां करी हैं, चूंकि ये तेरी शान के लायक नहीं है, ये भी पाप है। ये जो मैंने इतनी पूजा करी है, ये चूंकि इस लेवल की नहीं है जो तेरी शान के लायक हो, इसलिए ये भी पाप है। तो रब्बा मेरे से जितने भी पाप हुए मुझे इस पे क्षमा दे देना, मुझे इस पे माफी दे। ये थाट जो है, ये एडम की और एंजल्स की थाट है। अब हमारी मर्जी है कि हम थाट कौन सी अपनाते। थाट दोनों दिल में उतरेंगी, एक साथ उतरेंगी, इकट्ठा चार्ज उतरता है इंसान के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंसान ने पॉजिटिव लेना है चार्ज या नेगेटिव लेना है, ये अब इंसान के इसी चीज का नाम फ्री विल है, इसी चीज का नाम चॉइस है कि बंदे के पास दो आते हैं सेब, ये वाला पकड़ना है या ये वाला पकड़ना। जिधर जाना है वो रब ने खुली आजादी दी है, हुण बंदिया तेरी मर्जी है। ए तेरा प्यो एडम है, इन्हें इंज कीता सी, इन्हें ए सोचिया सी, ए तेरे तो पहले सैटन है, इन्हें पूजा ते इंतहा दी कीती सी, लेकिन एंड ते आते इन्हें बिलीव ए बनाया सी, फेथ इन्हें ए बनाया सी, विश्वास इसने ए बनाया सी, गल्लां इन्हें ए कीतियां सी, हुण अगे तेरी मर्जी। और ये जितने साधु संत ऋषि मुनि बैठे हैं सिर्फ इसी दो थाट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। हर आश्रम में यही दो चीजें डिस्कस हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी डिस्कशन होती है उस डिस्कशन का 80% पार्ट इसी थाट के ऊपर होता है, 20% ये सारे जितने हैं ना। और ऐसा नहीं कि फलां धर्म के अंदर लोग नहीं डाइवर्ट होते या लोग फिसलते नहीं है या अपने रास्ते से हटते नहीं। हर धर्म दे विच लोग गुमराह, हर धर्म के लोग गुमराह होते हैं। ज्यूज में भी लोग गुमराह होते हैं, मुसलमानों में भी लोग गुमराह होते हैं, सिखों में भी लोग गुमराह होते हैं, हिंदुओं में भी गुमराह होते हैं, ईसाइयों में भी गुमराह होते हैं, हर धर्म के अंदर। और गुमराह इसी थाट पे आकर होते, इन्हीं विचारों पे आकर होते हैं। अब हमें एक तो ये चीज करनी है कि हमारे बड़ों ने इस थाट के साथ नेकी करना नहीं छोड़ी कि जनाब चूंकि रब ने फैसला पहले तो किया होया इस वास्ते नेकी करन दी लोड़ कोनी, जे उन्हें सुटना ही है दोजख च ते एवें इत्थे खपण दी लोड़ किहड़ी, ते जे उन्हें स्वर्ग च घलना है तो बगैर नेकी तो भी कर देगा। ये थाट बड़ों की नहीं है, ये सैटन की थाट। बड़ों की थाट क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी नेकी करी, और चाहे उन बड़ों को 350 सालों के बाद भी कोई एंजल भी आकर वो एक लिस्ट दिखाए और पक्का आर्डर दिखाए कि जनाब है देखो जी तुहाडे वास्ते ते ए नरक दे आर्डर ने, नरक दे फलाने जनाब महल्ले दे विच फलाने शहर च फलानी जगह ते तुहानू सुटिया जाना है, भावें उन्हां दे हत्थ च टिकट दे दिता जावे, उस टिकट नूं भी फड़ के नचना शुरू कर देणगे कि रब्बा तेरा शुक्र है असी तेरी याद ते तेरे हिसाब दे विच ते हैगे हैं, इधर तेरी हिसाब तो बाहर ते नहीं निकलेंगे। यार ये कमाल सोच नहीं है, अजीब सोच नहीं है। ये कैसे लोग हैं कि उसको एक एंजल रब की तरफ से आकर ये बात कह रहा है। हमें तो कोई वैसे ही बोल दे ना जाओ नरखी, ते असीं हो सकता है सारी जिंदगी उहदे घर ना बड़ीए, उहदे हाथ दी चाह ना पीए, उहदे नाल गल ना करिए कि इहने जनाब मैनू नरखी किया सी, हालांकि उहदे कहण ते ना सी कोई नरखी होना ना स्वर्गी होना। ते जे उत्तों ही रब दा एंजल ही आके ते सीधा आके कहे कि जनाब तुहाडे बारे ए फैसला जी, मैं फैसले दी कापी लेके आ गया जी, ठीक है ना, ए तुहाडे बारे जनाब आर्डर है। तो क्या उस आर्डर के बाद हमारे में इतनी हिम्मत होएगी कि हमें नरक का आर्डर थमा दिया जाए और हम खुशी से नाचना शुरू कर दें?
हम तो उलामे तलामे तो गालियां ते मंदा ते पता नहीं की बोल देंगे। दसो जी ए रब है, ए रब दा इंसाफ है, ए रब ने कीता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 360 ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ है। ये कैसे अजीम इंसान थे कि इतनी बड़ी चीज उनको बताएगी। इससे बड़ी और बुरी खबर क्या सुनाई जा सकती है किसी को कि किसी को ये कोई खबर आकर सुनाए, एंजल आकर सुनाए कि भाजी तुसी नरखी हो ते वो नचना शुरू कर दे। सानू तो कोई आगे आखे ना तुहाडी ओ फलाने देश दे राजे नाल ब्याह होना है ते असीं ते एडी खुशखबरी सुन के भी शायद ना नचीए, वो एडी बुरी खबर सुन के ते नचन दिया। ये जो बड़ों के काम थे ना, ये हमारे लिए रास्ता है, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। इन बड़ों से ये सीख आपको लेनी चाहिए कि फलां बड़े ने फलां जगह पे क्या डिसीजन लिया, क्या थॉट ली, क्या एक्शन किया, क्या कर्म किया, क्या बिलीव बनाया। इसलिए आते हैं ये बड़े। ये बड़े इसलिए नहीं आते कि इनकी मूर्तियां बनाएं, इनकी तस्वीरें बनाएं, इनके बुत बनाएं और इनको मंदिरों में सजाएं और मत्था ठा दे उत्ते ठा मारी जाओ। असी समझे शायद ऐस कमली आए सी, ऐस कमली नहीं आए सी। ये हमें कुछ और देने के लिए आए थे, हमने किसी और तरीके से सोचना शुरू कर दिया। मेरी दुआ है कि रब हमें अपनी तरफ आने की राइट सोच, राइट बिलीव के साथ नसीब करे। रब हमें सेटनल सोचों से और सेटनल ओरिजिन रखने वाली सोचों से महफूज रखे और रब हमें अपने प्यारों की सोचों पे और प्यारों की सोचों की रूट से सोचें लेने की हिम्मत और शक्ति दे। जय।